जय हिंद मेरे प्यारे देशवासियों। आज जो है इस वीडियो में हम देखने वाले हैं क्लास 10th का हिंदी व्याकरण, जो कि आपके हिंदी व्याकरण से बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आज चैप्टर पहला देखेंगे। चैप्टर का नाम है वन विचार। वन विचार से आज 25 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं, इसमें कि आपके आने वाले बिहार बोर्ड एग्जामिनेशन 2025 के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए और साथ में और लास्ट में आप सब कमेंट में ज़रूर बताइए कि आपका 25 में से कितना सही हुआ है। तो यदि आप पीडीएफ लेना चाहते हैं तो इस दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप मैसेज कीजिए और आपको निःशुल्क सेवा में पीडीएफ दिए जाएंगे। तो चलिए, आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, यदि आप इस चैनल पर नए हैं या पहले जुड़े हैं तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर कीजिए और ये अपने दोस्तों में शेयर जरूर कीजिए। चलिए प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भाषा किसकी अभिव्यक्ति का माध्यम है? ऑप्शन ए लेखकों की, ऑप्शन बी कहानी की, ऑप्शन सी विचारों की, ऑप्शन डी रचना की। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी, विचारों की है। किसकी है? विचारों की। सी करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 2, व्याकरण वह ज्ञान है जो ऑप्शन ए त्रुटियों पर ध्यान नहीं देता, ऑप्शन बी मानकता के आधार पर भाषा प्रदान करता, ऑप्शन सी नियमों का विश्लेषण नहीं करता, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, मानकता के आधार पर भाषा प्रदान करता है। तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 3, ख का आचरण स्थान है ऑप्शन ए मुर्दा, ऑप्शन बी तालु, ऑप्शन सी दांत, ऑप्शन डी कंठ। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी, कंठ, जो कि आपके उच्चारण स्थान से लगभग में 3 क्वेश्चन पूछते हैं। प्लीज़ आप सभी इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए और मिस कर मत कीजिए। प्रश्न नंबर 4, क का उच्चारण स्थान है ऑप्शन ए कंठ, ऑप्शन बी तालु, ऑप्शन सी दंत, ऑप्शन डी मुर्दा। तो इसका करेक्ट ऑप्शन जाएंगे ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे? ए, कंठ। एक करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 5, च का उच्चारण स्थान है ऑप्शन ए कंठ, ऑप्शन बी तालु, ऑप्शन सी दंत, ऑप्शन डी मुर्दा। इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी, तालु। च का उच्चारण स्थान क्या है? तालु। तो बी करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 6, प का उच्चारण स्थान है ऑप्शन ए दंत, ऑप्शन बी कंठ, ऑप्शन सी ओठ, ऑप्शन डी तालु। इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएंगे, ओठ। क्या होगा? ओठ। आपको बोलिए और देखिए उच्चारण स्थान क्या आता है? ओठ आएगा, को ओस्ट बोलते हैं। तो सी करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 7, हर्ष उ ध्वनि का आसन स्थान क्या है? ऑप्शन ए ओस्ट, ऑप्शन बी कंठ, ऑप्शन सी मुर्दा, ऑप्शन डी तालु। इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए, ओस्ट हो जाएंगे। क्या होगा? ओस्ट हो जाएंगे। एक करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 8, घ का आसन घ ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या है? ऑप्शन ए ओस्ट, ऑप्शन बी कंठ, ऑप्शन सी मुर्दा, ऑप्शन डी तालु। इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, कंठ हो जाएंगे। घ का आचरण स्थान क्या है? कंठ। बी करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 9, ध्वनि का आचरण स्थान क्या है? ऑप्शन ए मुर्दा, ऑप्शन बी दंत, ऑप्शन सी कंठ, ऑप्शन डी तालु। इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी, कंठ हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? कंठ। सी करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 10, अनुस्वार का आचरण स्थान क्या है? ऑप्शन ए मुर्दा, ऑप्शन बी नासिका, ऑप्शन सी कंठ, ऑप्शन डी तालु। इसका करेक्ट ऑप्शन जाएंगे ऑप्शन नंबर बी, नासिका। अनुस्वार का क्या होता है? नासिका। जैसे हुआ ये वन सा हुआ, इसका क्या होगा? नासिका। तो ये बी करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 11, हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? ऑप्शन ए देवनागरी, ऑप्शन बी अंग्रेजी, ऑप्शन सी यूनानी, ऑप्शन डी रोम। तो इसका करेक्ट ऑप्शन रहेंगे ऑप्शन नंबर ए, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। लगभग प्रत्येक वर्ष से प्रश्न पूछे जाते हैं। एक करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 12, कि जिस वर्ण के उच्चारण स्थान में स्वर्ण की सहायता लेनी पड़ती है उस वर्ण को कहते हैं। ऑप्शन ए भाषा, ऑप्शन बी अक्षर, ऑप्शन सी स्वर, ऑप्शन डी व्यंजन। तो इसका करेक्ट ऑप्शन रहेगा
तो इसका कोई ऑप्शन नंबर डी व्यंजन। क्या होगा? व्यंजन। चलिए अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 13, प्रत्येक व्यंजन का पहला, तीसरा तथा पांचवा वर्ण को कहते हैं। ऑप्शन ए अल्पप्राण, ऑप्शन बी अक्षर, ऑप्शन सी स्वर, ऑप्शन डी व्यंजन। इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए, क्या हो जाएंगे? अल्पप्राण। ये करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 14, प्रत्येक व्यंजन का दूसरा और चौथा वर्ण को कहते हैं। ऑप्शन ए अल्पप्राण, ऑप्शन बी अक्षर, ऑप्शन सी महाप्राण, ऑप्शन डी व्यंजन। इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, महाप्राण। सी करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 15, निम्नांकित में संयुक्त ध्वनि कौन है? ऑप्शन ए त्र, ऑप्शन बी छ, ऑप्शन सी ठ, ऑप्शन डी घ। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए, त्र। ये करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 16, किसी शब्द के उच्चारण में जो विराम आता है उसे कहते हैं। ऑप्शन ए अल्पप्राण, ऑप्शन बी संगम, ऑप्शन सी महाप्राण, ऑप्शन डी बालघात। इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएंगे। क्या होता है? संगम होता है, तो बी करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। यदि आप सब अभी सोच रहे होंगे कि मेरे पास टाइम बहुत है, तो ये आपका भ्रम है। ये सोचिए कि टाइम मेरे पास बहुत कम है, इसलिए आप सभी अपना तैयारी को बरकरार रखिए। चलिए अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 17, निम्नांकित में महाप्राण घोष वर्ण कौन है? ऑप्शन ए ख, ऑप्शन बी छ, ऑप्शन सी ठ, ऑप्शन डी भ। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। क्या होगा? भ। यहाँ 17 नंबर होता, गलती से टाइपिंग मिस हो गया, 16 हो गया, तो 17 नंबर का क्वेश्चन है। ऑप्शन इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 18, किस वर्ण का उच्चारण कंठ एवं तालु के सहयोग से होता है? ऑप्शन ए म, ऑप्शन बी ख, ऑप्शन सी ए, ऑप्शन डी छ। इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएंगे। क्या होगा? ए, सी करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 19, निम्नांकित में उष्म वर्ण कौन है? ऑप्शन ए तालव्य, ऑप्शन बी ख, ऑप्शन सी ए, ऑप्शन डी च। इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएंगे ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे? ए, तालव्य। क्या है? उष्म वर्ण है, तो ए करेक्ट आंसर हो जाएंगे तालव्य। चलिए अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर बी, निम्नांकित में अंतःवस्त्र कौन सा है? ऑप्शन ए तालव्य, ऑप्शन बी क, ऑप्शन सी व, ऑप्शन डी छ। इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी, व हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? व, सी करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 21, किस वर्ण का उच्चारण कंठ और ओष्ठ के सहयोग से होता है? ऑप्शन ए ओ, ऑप्शन बी फ, ऑप्शन सी व, ऑप्शन डी ए। इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएंगे, ओ हो जाएंगे, तो ए करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 22, निम्नलिखित में एक मात्रिक या मूल स्वर कौन है? ऑप्शन ए तालव्य, ऑप्शन बी अ, ऑप्शन सी व, ऑप्शन डी ए। इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएंगे क्या हो जाएंगे? ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, ओ नहीं ओ हो जाएंगे, बी करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 23, हिंदी वर्णमाला में स्वर्ण वर्ण कितने होते हैं? ऑप्शन ए 11, ऑप्शन बी 12, ऑप्शन सी 13, ऑप्शन डी 14। इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए 11 होते हैं। कितना होता है? 11। ये करेक्ट आंसर हो जाएंगे, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो 11 होते हैं स्वर्ण वर्ण। चलिए अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 24, स्वर्णों के समूह को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए वर्ण, ऑप्शन बी अक्षर, ऑप्शन सी वर्णमाला, ऑप्शन डी समूह। इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी वर्णमाला। क्या हो जाएंगे? वर्णमाला, सी करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 25, व्यक्ति द्वारा सार्थक उचित वाणी को कहते हैं। ऑप्शन ए भाषा, ऑप्शन बी अक्षर, ऑप्शन सी वर्णमाला, ऑप्शन डी समूह। इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए भाषा। क्या हो जाएंगे? भाषा, तो ए करेक्ट आंसर हो जाएंगे। आज के लिए तक। चलिए कुछ इन्फॉर्मेशन आप सभी के साथ। यदि आप सभी को वीडियो अच्छे लगे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब लाइक कीजिए और कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि आपको 25 मिनट कितना सही हुआ है।